बयान को देख करके मुझे आपके सामने आना पड़ा कि वो इस तरह का बयान दे रही है जिससे भारत के भाईचारे में, भारत के लोगों के भाईचारे के अंदर खटास पैदा हो जाए, मुसलमानों के धार्मिक हिंदू भाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इस प्रकार मैं एक भारतीय, एक इंडियन होने के नाते सीमा हैदर के इस बयान की घोर निंदा करता हूं, भत्सना करता हूं और अपना विरोध दर्ज करता हूं। देखिए, ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारा प्यारा मुल्क है, इस देश के अंदर हिंदू समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, सिख समाज के लोग भी हैं, ईसाई समाज के लोग भी हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान हर धर्म के मानने वाले को ये पूरी आज़ादी देता है कि वो अपने धर्म के मुताबिक, जिस धर्म में वो पैदा हुआ है, जिसको वो फॉलो कर रहा है या जिसको वो अडॉप्ट अपने आप को मानता है लीगली रूप से, उस धर्म को मानने का, उसके अनुसार चलने का और उसके अनुसार काम करने का, अपनी धार्मिक क्रियाओं को अडॉप्ट करने का, उनके अनुसरण करने का उसको पूरा पूरा अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को ये कानूनी राइट नहीं है कि कोई एक मजहब का इंसान दूसरे मजहब पे कीचड़ उछाले, बुरा भला कहे या ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिससे उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। तो आज सीमा हैदर ने जो बयान दिया है, उससे न केवल हिंदू भाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि देश के नहीं पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। ये बयान निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं और इस पे अपना ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारा प्यारा भारत, सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं और वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ मजहब के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करते। जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हमारी सरकार करती है और उनको जेल में डालती है। तो ये एक पाकिस्तान से आई हुई इलीगल तरीके से भारत में घुसी हुई, इसका मकसद क्या है? क्या इसका मकसद इस प्रकार के बयान देकर के मुसलमानों को देश में भड़काना है और हिंदू भाइयों को देश में भड़काना है? क्या ये हमारे देश में दंगे कराना चाहती है? क्या ये हमारे देश की शांति, सुख, चैन को खत्म करके, भाईचारे को खत्म करके ये देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है? इसका मकसद है क्या? ये है कौन? ये है कौन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली? ये कोई हमारी लीडर है या हमारी नेता है? ये है कौन? ये अपने आप को हिंदुस्तानी किस हिसाब से कह रही है? इसकी क्या औकात है जो ये अपने आप को हिंदुस्तानी कह रही है? हिंदुस्तानी बनने के लिए हिंदुस्तान जैसा दिल चाहिए मैडम, हिंदुस्तान के लोगों जैसी सोच चाहिए, पॉजिटिव सोच। आपकी नेगेटिव सोच की जरूरत नहीं है हमारे भारत को। आपका झूठ सब सामने आ चुका है। आपकी खुद की बहन ने सारी धज्जियां उखेड़ दी हैं और मैं बुलाऊंगा, ये मैं इस लाइव के माध्यम से आपको घोषणा कर रहा हूं कि मैं रीमा को भी गुलाम हैदर के साथ भारत में स्पॉन्सर करने जा रहा हूं, जो अदालत में आकर के आपके खिलाफ सच्चाई को बयान करेगी
आपकी हकीकत को दुनिया के सामने तो लेके आई है, वो अदालत के सामने भी आपकी सच्चाई को खोलेगी। हमारा प्रशासन कहां सो रहा है? क्या लालच है हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारे देश के प्रशासन को, हमारे रघुपुरा के या गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन को? क्या आंखें बंद है उनकी? कान उनके बहरे हो चुके हैं? उनको दिखाई नहीं देता ये रोज ऐसे बयान दे रही है जिससे दो समुदाय के अंदर द्वेष पैदा हो जाए, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंच जाए और वो लोग आपस में लड़ना शुरू कर दे, देश का भाईचारा खत्म हो जाए, देश के अंदर अशांति फैल जाए, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को खतरा पैदा हो जाए, भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाए। ये रोज ऐसे ऐसे बयान दे रही है। कहां सोया हुआ है प्रशासन? शर्म आनी चाहिए। आप अधिकारी किस नाम के आप बैठे हुए हैं? मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं आप। आपको शर्म नहीं आती कि आपके एरिया में एक ऐसी लेडी इस तरह के बयान दे रही है जिससे देश की भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, जिससे देश के अंदर फसाद पैदा हो जाए? आपको सुनाई नहीं देता? ये रोज लाइव आके बकवास कर रही है, ये बदतमीजी कर रही है, ये देश में फसाद पैदा करना चाहती है, देश की एकता और अखंडता को खराब करना चाहती है। आपको दिख नहीं रहा क्या? आप अंधे हैं क्या? आप बहरे हैं क्या? या आप क्या चाहते हैं? जब देश के इंसान, जब देश के नागरिक सड़कों पर उतर जाएंगे, जब आंख खुलेगी आपकी? आपको दिख नहीं रहा कि ये क्या कर रही है, किस प्रकार के गलत बयान दे रही है? हम घोर निंदा करते हैं। और प्रशासन, आप जागिए, आप बहरे ना बनिए, आप अंधे मत बनिए और इसकी वीडियो को खंगालिए। हमने आपको लिख के दिया है पहले ही कि इसकी इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, नहीं तो ये लेडी देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गई है। आपको आज समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसके परिणाम आने वाले समय में आपको भुगतने पड़ेंगे। इसके द्वारा दिए गए बयानों से आज पूरे देश की जनता, मुस्लिम समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, भाईचारों को समझने वाले लोग, इंसानियत को मानने वाले लोग, सब लोग इसके बयानों को देख करके दुखी हैं। और मैं कर रहा हूं, कल आपने जो बयानबाजी की है, वीडियो के माध्यम से धार्मिक टिप्पणियां की हैं, मैं कल आपके खिलाफ एक बड़ी कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने लेट देखा वीडियो। अगर मैं दिन में देख लेता तो अब तक कार्रवाई कर देता। तो आप जो बकवास कर रही हैं, जो गलत बयानी कर रही हैं, आप कहती है मुझे डर नहीं लगता, मुझे परेशान नहीं होता। अरे भाई, डर हम आपको डराने के लिए कोई कर रहे हैं? हमारा काम है कानूनी कार्रवाई करना। जब आप जेल में जाएगी तो डर क्या चीज होता है या क्या चीज नहीं होता, तो ये आप खुद डिसाइड करेंगी कि डर क्या चीज होता है। और आप कह रही है जी मैं परेशान नहीं हूं, वो तो आपके चेहरे से दिख रहा है, आपके चेहरे से दिख रहा है, आपकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, आपकी रौनक उड़ी हुई है। अगर आप अपने आप को अब भी सेफ करना चाहती हैं तो मैं आपको एक कानूनी सलाह देता हूं। आपका भाई तो आपको कानूनी सलाह नहीं देगा कि आप इस प्रकार के गलत बयानों पे को मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जारी ना कहें, वरना जितने आप इस प्रकार के बयान देगी, आप उतना ही कानूनी पचड़े में फंसती चली जाएंगी और आपको कानूनी रूप से कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत का कानून है, उसको आप बार बार वायलेट कर रही हैं, तो आप अपने लिए कानूनी रूप से मुसीबत पैदा कर रही हैं। आप क्या लगा रही हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसमें आप बच पाएंगी? कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, मगर कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उनसे बच पाना बड़ा मुश्किल है। आपके द्वारा दिए गए बयान की आप अपनी जुबान से मक्का शरीफ का नाम ना ले तो ज्यादा बेहतर है। आप अपनी जुबान से सनातन होने का नाम ना ले
तो वो ज्यादा बेहतर है। आप ना भारतीय हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, आप ना मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। और कल हम आपके खिलाफ ये गलत भाषण देने, गलत बयानी करने, दो समुदायों में द्वेष पैदा करने वाला, धार्मिक भावनाओं को द्वेष पहुंचाने वाला और ठेस पहुंचाने वाले बयान पर कल ही हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपको किसने राइट दिया? आप कहां से हिंदुस्तानी है ये बताएं मुझे। आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है, आप कंडीशन पर बेल पर बाहर हैं, आप हिंदुस्तानी कहां से होगी भाई? आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहकर हम हिंदुस्तानियों को शर्मिंदा ना करें, क्योंकि हमारे हमारे भारतीय और हमारे हिंदुस्तानी आप जैसे नहीं होते। हमारे भारत का घटिया से घटिया इंसान, गिरे से गिरा इंसान, वो भी आपसे लाख गुना बेहतर है। वो भारतीय हैं, मेरे वो भारतीय हैं, वो हमारे हिंदुस्तानी भाई और बहनें हैं। आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। आप जैसे नहीं है हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं। आप इलीगल ट्रेसपासर्स हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और आप जमानत पर हैं और आप पाकिस्तानी हैं, आप भारतीय नहीं हैं और आप सनातनी नहीं हैं, आप मुसलमान की मुसलमान हैं, सनातनी नहीं है आप। क्योंकि आपने नेपाल का जब वीजा लिया था उस एप्लीकेशन के अंदर लिखा था कि मैं इस्लाम धर्म को मानती हूं, तो आप अपने आप को सनातनी कह करके हमारी सनातनी बहनों का अपमान ना करें और आप अपने गंदे मुंह से काबा शरीफ के बारे में एक लफ्ज ना कहें, वरना आपके लिए कानूनी रूप से बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएंगी। कानूनी कार्रवाई करेंगे हम आपके खिलाफ, बख्शेंगे नहीं और आपको कानूनी रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं जो आप हरकतें कर रही हैं। आप उस बहन को भी झूठा बता रही हैं जिस बहन ने आपके बच्चों को पाला, जो खाना खिलाती थी। जैसा कि मेरी उनसे बात हुई, आपके बच्चों को पालती थी, निलाती थी, दिलाती थी। आप कह रही हैं कि 1 साल के बाद क्यों आई है? अरे भाई, तुझसे बात कौन करना चाहेगा? वो तो शर्म की वजह से वो अपने घरों के अंदर छुपी हुई थी। तेरी गंदी हरकतों की वजह से, तेरे भारत में इलीगल आने की वजह से कोई उसको ये ना कह दे कि तू सीमा की बहन है, इसलिए वो बेचारी चुपचाप घुट घुट के जीवन जी रही थी, इसलिए वो सामने नहीं आई। और बुलाएंगे, हम बुला रहे हैं, हम बुला रहे हैं रीमा को भी यहां गुलाम हैदर के साथ, जो भारतीय अदालत में आकर के बयान देगी आपके खिलाफ और बताएगी जज साहब को सारी सच्चाई कि आप क्या करके आए हो। दुनिया के सामने रखेगी वो अपनी बात। लीडर बन रही फिर रही है। लीडर है आप हमारी? क्या है आप हमारी? किसने अधिकार दिया आपको जो है ना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान देने के लिए? कौन है आप? आप कोई संत हैं, कोई महात्मा है, कोई लीडर है हमारे, कोई धार्मिक लीडर है हमारे, या कोई नेता है? कौन है आप? हिंदुस्तानी कैसे हैं आप? क्या राइट है आपको हमारे धर्म के बारे में बोलने का? यह सनातन के बारे में बोलने का आपको क्या राइट है? यह मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का क्या राइट है आपको? कौन होती हैं आप? ये तक गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन अंधा हो गया है, बहरा हो गया है, वरना आपको उठा करके अब तक जेल में होना चाहिए था। चुनाव के माहौल में आप किस प्रकार के बयान दे रही हैं? शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती प्रशासन को? ये क्या कर रही है? अंधा हो गया प्रशासन, बहरा हो गया है। ये भारत के चुनावी माहौल को भी खराब करना चाहती है।
शर्म करनी चाहिए। मैं आपके इस बयान की घोर निंदा करता हूं और आपको कोई राइट नहीं है किसी प्रकार का धार्मिक बयान देने का। ना आप सनातनी हैं, ना आप मुसलमान हैं। हमें नहीं लगता कि आप मुसलमान भी हैं, और हमें नहीं लगता कि आप जो है ना अकल रखती हैं। प्रशासन को चाहिए कि इसकी मेडिकल की जांच कराए दिमाग की, कि इसका दिमाग ठीक है या एक आध नस खिसक गई है कोई। किसी न्यूरोलॉजिस्ट से दिमाग का इलाज कराएं आप। इस प्रकार के बयान भारत में चलने वाले नहीं हैं, और ना भारत के लोग आपके इस प्रकार के गलत बयानों को सहने वाले हैं। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और ठोक के करेंगे। आप अपने दिमाग को सही रखिए, और इस प्रकार की अगर दोबारा आपने बयानबाजी की तो दोबारा फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो आपने बयान दिया उस बयान के खिलाफ भी कल ही कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। शर्म करनी चाहिए। ये रीमा नहीं है, ये आपके रिश्तेदार नहीं है, ये भारतीय हैं, ये संस्कारी लोग हैं भारतीय। ये भारत के संस्कार को जानते हैं। भारत का बच्चा बच्चा भारत के संस्कार को जानता है, भारत की रीति रिवाज सब चीजों को जानता है। आप हमें आके बताएंगी कि भारत के संस्कार क्या हैं, भारत के रीति रिवाज क्या है, भारत का धार्मिक ग्रंथ क्या है? आप हमें आके बताएंगे क्या? लेक्चरर हैं आप हमारी क्या? इलीगल रूप से भारत में एंट्री की हुई एक इलीगल रीजन में रहने वाली लेडी भारत के संस्कारों को हमें बताएगी, भारतीयों को बताएगी। होती ना हरियाणा में, अब तक यहां का प्रशासन उठा के आपको जेल में डाल देता। पता नहीं कहां सो रहा है ये उत्तर प्रदेश का प्रशासन। गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन कहां सोया हुआ है? क्यों आंखें मिची हुई हैं? क्यों कान बंद किए हुआ है? हम लिख भी चुके हैं भाई कि ये बार बार गलत बयान दे रही है, इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाए, इसकी बयानबाजी को बंद किया जाए। ये इस प्रकार के बयान दे रही है, भारत में अशांति पैदा कर देगी, ये दो समुदायों में लड़ाई पैदा करा देगी, ये भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा कर देगी। समझ नहीं आ रही है आपको? कोई बात नहीं, आप कार्रवाई ना करो, हम कोर्ट के थ्रू कर रहे हैं। समय लग रहा है लेकिन कार्रवाई जरूर करेंगे, कार्रवाई जरूर करेंगे हम। आप प्रशासन ना करिए कार्रवाई। कोर्ट जिंदाबाद था, कोर्ट जिंदाबाद है, कोर्ट जिंदाबाद रहेगा। ऑनरेबल कोर्ट सब कुछ देखता है, सबूतों को भी देखता है, हालात को भी देखता है, सब चीजों को देखता है। हम अपनी बात रखेंगे वहां न्यायपूर्ण तरीके से और बताएंगे कि आप क्या कर रही है। तो दोस्तों, आज मैं गुस्सा हूं, बहुत ज्यादा गुस्सा हूं, और इसकी गंदी हरकतों से, क्योंकि मुझे यह महसूस हो गया कि ये इस तरह के बयान दे रही है कि जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाए, और इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और भी तेज करेंगे कानूनी कार्रवाई। ठीक है, आपका मसला हैदर के साथ है या आपका मसला क्या है क्या नहीं है सचिन के साथ है, वो एक अलग बात है, उसको कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन आप हैं कौन? हम सनातनियों के बारे में या मुस्लिम समुदाय के बारे में या भारत की संस्कृति के बारे में या अपने आप को आप भारतीय कह रही है, किस अधिकार से कह रही है? आप हैं कौन? क्या राइट है आपको? कोई राइट नहीं है आपको किसी भी प्रकार का। और जल्द हम इसकी कार्रवाई करने जा रहे हैं और करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक अपडेट नई भी है, लेकिन मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत सारी बातें दूसरी आ गई हैं, तो ये अपडेट मैं आज रोक लेता हूं। कल मैं आपको ये अपडेट कल बताऊंगा। मेरा मन था कि मैं आज बताऊं, लेकिन इस अपडेट को आप कल तक रुकिए। एक बड़ी अपडेट है और उसको मैं अब आपको कल बताऊंगा। और लगभग 10 बजे मैं साइड के चैनल पे आऊंगा। कुछ सवाल जवाब जो भी हैं आप वहां रख सकते हैं,
और मैं कुछ सवालों के जवाब भी दूंगा। एक दो चैनल और हैं, शायद उन पे भी मैं आऊं, लेकिन शायद के चैनल पे मैं करीब 10 बजे इंडियन टाइम 10 बजे आऊंगा। तो जो साथी वहां मिलना चाहते हैं, कमेंट्स रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। और जो ये आप कमेंट्स कर रहे हैं, इनको मैं पढ़ूंगा, मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि अब तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ, इनको नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तेजी से चल रहे हैं। तो जो जरूरी होंगे मैं उनका जवाब भी आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बयान की जितनी निंदा की जाए, लास्ट में वही कहूंगा, वो उतनी कम है।